जय हिंद दोस्तों। और आज मैं एसएससी का बिहार एसएससी का दूसरा सेट लेकर मैं आया हूं। और वैसे क्वेश्चन को मैंने बताता हूं जो विगत 2014 में जो बहाली आई हुई थी और उससे रिलेटिव जो क्वेश्चन है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन आई है, मैं उसी चैप्टर से क्वेश्चन छाट कर मैं एक एक क्वेश्चन को आपके पास लाता हूं। और आप सभी लोग हर एक वीडियो 40-50 मिनट की वीडियो होगी, आप हर वीडियो का आप ज़रूर देख लें। बिहार एसएससी में फॉर्म फिलअप करने वाले अभ्यर्थी ज़रूर इस 20 सेट को देखेंगे। और ये 20 सेट का मैंने बनाऊंगा बिहार एसएससी का वीडियो, और 20 सेट में आपके मैथ जितना पूछेगी उतना। अब इसमें कहा जाए कि क्षेत्रमिति के सवाल भी पूछता है। मैं एक वीडियो 20 वीडियो के बाद मैंने 1-2 वीडियो क्षेत्रमिति और 1-2 वीडियो एडवांस चैप्टर को मैं भी डालूंगा। मतलब कुल मिलाकर 25 वीडियो में डालूंगा, और 25 वीडियो में से एक भी सवाल आपको छूटने नहीं जा रहा है। तो आप लोग एक एक सवाल को बनाएं, ठीक। चलिए, आज मैं ये वीडियो दूसरा वीडियो है क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक रेलगाड़ी ट्रेन से संबंधित सवाल और एवरेज में भी पूछ देता है। ट्रेन का क्वेश्चन एवरेज में भी पूछ देता है, एसआई में भी पूछ देता है। मैंने चैप्टर से कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन से मतलब रखिए और सीखिए। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है। ट्रेन की एवरेज स्पीड बतलाइए। औसत चाल बतलाइए। तो चाल बराबर होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में समय। चाल बराबर दूरी बटा में समय। अब यहाँ ध्यान देना है कि ट्रेन की चाल पूछा है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि देखिए 10 किलोमीटर ये क्या दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है। अब 50 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या है, तो इसका चाल है। तो दूरी बटे में चाल तक कथी आएगा, समय आएगा। ध्यान दीजिएगा, दूरी बटे में चाल क्या आएगा, समय आएगा। आपको पहले यह बात की ध्यान देनी है, इस बात को पुष्टि करानी है कि बनाने से पहले आपको यह समझ होना चाहिए कि बनता सवाल कैसे है। बनना और बनाने में बहुत ही अंतर होता है। आप समझ के बनाइएगा तो उस टाइप के जितने सारे सवाल आएंगे उसके बाद नहीं छूटेगा। तो कहा है 10 किलोमीटर की दूरी 50 के चाल से, तो दूरी चाल दिले है तो कथी निकलेगा, टाइम निकलेगा। तो यहाँ काट देंगे 10 × 5 = 50, यानी कि 1/5। यहाँ काट देंगे 20 × 3 = 60, 1/3। यहाँ काट देंगे 1/30 × 3 = 90, 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ये कथी आ गया, दूरी चाल समय। समय को एकत्रित एक साथ कीजिए। 5 3 3 के एलसीएम कितना हो जाएगी, तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 5 से 5 तिहाई 15 3, 3 × 5 = 5, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 10 और 3 13/15। ये घंटा आ गया, समय आ गया। क्या आ गया, समय आ गया। तो समय आ गया तो पूछा है औसत चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। तो दूरी देखिएगा 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, यानी कि 60 किलोमीटर। 30 20 50 और 10 60 किलोमीटर की दूरी, 60 किलोमीटर की
दूरी, इसका समय आया 13/15 घंटा। वो 15 ऊपर चल जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। 15 छक्का 90 यानी कि 900 किलोमीटर अब बटा में 13 घंटा। अब इसे काट देंगे, क्या इसको काट देंगे? 13 सते 91 नहीं, 13 65 13 छक 78 78 79 80 यानी कि 20 क्या 2 13 छक 78 2 यानी के बाद 10 तब 12 120 13 नामा 117 तो बच गया 3 बच गया 3 तो 30 13 तिहाई 39 13 तिहाई 39 नहीं होगा, 3 ना 30 बच गया। 13 दूनी 26 यानी बच गया 4 13 40 तो 13 तिहाई 39 यानी कि 69.23 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। एक बार इसको और समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपको 100% सवाल को VVI लगा लेंगे, समझ गए? VVI लगा लिए सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल ऐसे ही सवाल को पूछी जाती है जो थोड़ा लोचा हो और आसान होता है। फिर से देखेंगे, 10 किलोमीटर 50 की चाल से, 20 किलोमीटर 60 की चाल से, 30 किलोमीटर 90 की चाल से, दूरी बटे में चाल समय, दूरी बटे में चाल समय, दूरी बटे में चाल समय आ गया 1/5 1/3 1/3 इसका आवर्ग घंटा समय आ गया। समय आ गया 13/15 घंटा। चाल पूछा तो चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। दूरी तो 10 20 30 37 60 बटा में समय 13/15 घंटा, दूरी बटे में समय, तो क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। पहले इसको नोट कीजिए, इत्मीनान से पहले एक एक सवाल को नोट करना है। एक एक सवाल को, एक एक क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन पर समय आपको 5 मिनट बितानी है, समझ गए? क्योंकि 20 वीडियो में आपका संपूर्ण बिहार SSC में 25 नंबर के क्वेश्चन आपसे बन जाएगी। नोट कर लिए? जब जब दिन गुजरे पर होला के हो रोक न पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। हर एक क्वेश्चन में, हर एक वीडियो में आपको मैं ऑप्शनली क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कि हर एक, इसमें एक रहेगी, एक सवाल आपको जरूर रहेगी, आपको लगेगी कि क्वेश्चन अधूरा है लेकिन वो क्वेश्चन सही रहती है, इसलिए मैंने हर वीडियो में एक क्वेश्चन में जरूर डालूंगा जो ऑप्शन वाइज बनेगा, ठीक ना? देखिएगा, एक छात्रावास में 35 छात्र थे। एक छात्रावास में कै गो छात्र थे? 35 गो छात्र थे, ठीक है? एक छात्रावास में 35 गो छात्र थे। 7 नए छात्र आ गए, 7 वो नए छात्र आ गए, तब 35 छात्र में 7 वो छात्र और आ गया, तब 35 और 7 कितना हो जाएगा? 35 में 7 जोड़ देंगे तब 42 वो हो जाएगा। 42। खाने पर होने वाले प्रतिदिन के व्यय में 42 रुपया की वृद्धि हो जाती है। पहले कितना खाना पर लगता था पता नहीं, अभी जितना पहले लगता था उसमें कै रुपया बढ़ गया? 42 रुपया की बढ़ोतरी हो गया, ठीक, वृद्धि हो जाती है। जबकि प्रति छात्र औसत खर्च में 1 रुपया की कमी हो जाती है, 1 रुपया की कमी हो जाती है, 1 रुपये की कमी हो जाती है। तो खाने पर पहले प्रतिदिन कुल कितना व्यय होता था? तो ऑप्शन में देखेंगे 400 420। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 में 400, ऑप्शन नंबर 2 में 420, ऑप्शन नंबर 3 में 432 442, 432, ऑप्शन नंबर 4 442, 1 2 3 और 4। तो देखेंगे अब सवाल को,
मान लेते हैं कि मेरा ऑप्शन नंबर 400 है, हमें पता नहीं है कि क्या है, तो हम मान लेते हैं कि 400 है। कहिएगा कि सर ऑप्शन वाला में समय ज़्यादा, यदि आप समझ जाइएगा ना तो 1 मिनट बना बनाया हुआ है, सिर्फ इसको जांचना होता है, देखिएगा और उत्तर हो जाएगा। इसलिए पहले आप समय हम लेकर बनाएंगे, क्योंकि आपको सिखाना है, सभी बच्चों को सिखाना है। 400 कहा कि 35 गो पहले छात्र थे, अब कै गो हो गया, 42 गो हो गया। देखिएगा ये कटने वाला है ही, और सॉरी 400 में जोड़ देंगे 42 गो, पहले 400 थे अब 42 गो आ गया तो 442 हो गया। ठीक, 442 ये तो कटेगा ही नहीं, यहाँ डेसिमल में आ जा रहा है और यहाँ पूरा पूरी कट जा रहा है। क्या ये भी नहीं कटेगा, 5 सत्ते 35 न कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला मेरा रॉन्ग, जो कैटेगरिया फुलफिल हो ही नहीं रहा। तो अब हम उठाएंगे 420, ए में 42 रुपया बढ़ा देंगे तो 400 कितना हो जाएगा, 62। पहले छात्र थे कै गो, 35 गो, अब छात्र कै गो है, 42 गो। तो पहले इसको काटेंगे, अंतर हमें कितना क्या आना चाहिए, 1 का आना चाहिए, ठीक ना। तब 35 से काटेंगे, 35 से कहीं 35 अब 5 35 तो 4 5 2 7 क्या, तो 70, तो 35 दूना 70, यानी कि पहले 12 लगता था। अब काटेंगे 42 इकाई 42 और 4 42 इकाई 42, 1 रुपया की कमी हो रहा है ना, 1 रुपया 12 11 में अंतर 1 की हो रही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 मेरा राइट आंसर है। ऑप्शनली क्वेश्चन है, ऑप्शन देखेंगे बना देंगे, तो इसको नोट कीजिए और 3 नंबर सवाल को देखेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। जब जब रे पर होला यहाँ देखेंगे 400, ये 32 के बाद 442 था, ऑप्शन ये नहीं दिखाई दे रहा है, क्या डी में 442 था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 420 मेरा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल है, यदि x और y की औसत मासिक आय, यदि x और y के औसत मासिक आय 50-50 है, 5050 है, y और z के औसत मासिक आय, y और z के औसत मासिक आय 6250 रुपया है, 6250 रुपया है, तथा x और z की औसत मासिक आय 5200 रुपया है, ठीक है। तो मान निकालना है, x की मासिक आय निकालना है, बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप पहले इसमें देखेंगे कि मान हमें किसका निकालना है, तो मान निकालना है x का, मान निकालना है किसका, x का। देखेंगे सबसे पहले काम यह करेंगे कि पहले सबका मान क्या है, 0, 5 5 10 के 0, 2 2 4 आए 1 5, 5 5 10, 5 15 1 16, 16 यानी कि 16500 की मान आ गया टोटल का x y z का, ठीक है। x y z का मान आ गया 16500। अब इसमें कहना है कि मान निकालना है x का, मान निकालना है किसका, x का। यदि x का मान निकालना है तो yz को हम घटा लेंगे, तो yz को घटा लेंगे तो x का मान निकल जाएगा। आप यहाँ देखेंगे, आपको लग रहा है ना xy yz xz का मान है, अगर यहाँ से दूगो y दूगो z दूगो x का वैल्यू दिया हुआ है तो इसमें से x निकालना है, तो जिस ग्रुप में x नहीं है उस ग्रुप में दुगनिया के घटा लेंगे। पूछा का है, ये रूल है क्या सर, तो नहीं रूल है। देखिएगा दूगो y दूगो x दूगो z है,
तो दूगो एक्स दूगो वाई दूगो जेड कहने के लिए हुआ कि दूगो एक्स दूगो वाई दूगो जेड मतलब रियल वैल्यू एक्स वाई जेड का ही होती है। ठीक, अब इसमें से एक्स वाई और जेड को घटा लेंगे तो दूगो वाई दूगो जेड घटा लेंगे, यानी कि गुना करें दुनिया के घटा लेंगे 0, 5 दूनी 10 के 0, 2 दूनी 4 1 5, 6 दूनी 12। ठीक, ये घट रहा है वाई और जेड घट रहा है तो एक्स बच जाएगा 0 0 0, 6 में से 2 किया तो 4, ये कट गया, यानी कि मान किसका आ गया तो एक्स का वैल्यू आ गया 4000। उसी प्रकार अब बहुत लोगों को यह दिमाग में बैठता होगा कि सर अगर दूगो वाई दूगो जेड को घटा लिए तो मान तो दूगो एक्स के बचा, नहीं रियल वैल्यू एक्स वाई जेड का ही है, समझ गए, इसलिए केवल एक्स का मान 4000 न कि एक्स के मान 2000। 4000 इज राइट आंसर। नोट कीजिए और चौथा नंबर सवाल को देखिए, पहले इसको नोट कीजिए। मिटा दें। चार नंबर सवाल को देखिए। देखेंगे, कहा सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 38 डिग्री है। कितना है? 38 डिग्री। तथा मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री है। यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री हो तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा? देखेंगे, इससे पहले आपको बहुत दिक्कत होता हो, लेकिन आज सारी दिक्कत को इस टाइप के सवाल आएगा तो मैं सारी दिक्कत को दूर कर दूंगा। क्या है? सिर्फ इसमें समझना है। सोम मंगल बुध और शुक्र कितने ग्रुप में है? 4 व्यक्ति। ऊपर में कौन कौन है? सोम मंगल बुध और गुरु का औसत तापमान है 38 डिग्री सेल्सियस। मंगल बुध गुरु और शुक्र का औसत तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस। तो सोचिए जरा कि सोमवार का तापमान कितना है? तो 30 डिग्री। शुक्रवार का तापमान निकालना है। तो इस टाइप को हम लोग हटने और सटने वाले सवाल, हटने और सटने वाला सवाल क्या करना है इसमें कि देखिए, सोम हटा उसके जगह पर शुक्र सटा। देखिए, कहीं ऊपर में शुक्र दिखाई दे रहा है तो नहीं, नीचे में कहीं सोम दिखाई दे रहा है तो नहीं। सोम यदि 30 वाला गया होगा तो शुक्र 30 वाला आना चाहिए। अगर सोम 30 वाला जाता, अगर शुक्र 30 वाले ही आता तो एवरेज में कोई चेंजिंग ना होता। तो एवरेज में चेंजिंग करने के काम किया कौन? तो शुक्र ही किया होगा ना। तो देखिए, 30 गया और 30 आता, लेकिन आता आया 38 के बदले 40, यानी एवरेज में कितना बढ़ गया है? एवरेज में 2 बढ़ गया। तो 1 2 3 4 आदमी में, चारों आदमी में 2 बढ़ जाएगा। तो कितना डिग्री सेल्सियस? यानी कि 38 डिग्री। अब आने वाले शुक्र है उसका कितना है? 38 डिग्री सेल्सियस। कौन? तो शुक्र का होगा। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, मिटा दें। नोट कीजिए, हटने और सटने वाले सवाल अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। मिटा दें और इसी के साथ 5 नंबर सवाल देखिए।
देखिएगा, और एक बहुत आसान सवाल, लॉलीपॉप, एकदम देखेंगे और धड़ाक दिन मारेंगे वैसी सवाल भी पूछती है। तो 5 नंबर सवाल लिखिएगा, यदि 16 व्यक्तियों की औसत मासिक आय 80,800 रुपये हैं। कई व्यक्ति के हैं? 16 व्यक्ति के। 16 व्यक्ति के मासिक आय 80,800, उनमें से एक की मासिक आय उनकी औसत आय का 120% है, तो उसकी मासिक आय क्या है? तो पहले एक का निकालेंगे। 16 पचे 80, 2 अंक लेंगे, 16 जीरो बैठा देंगे, 16 पचे 80, यानी कि 50 रुपया आ गया प्रति व्यक्ति। प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति का आमदनी आ गया 5,050। अब कहा यही एक व्यक्ति में 50 में 120% एक व्यक्ति बढ़ गया, यानी 2 जीरो काट लेंगे, 12 पचे 60 और 12 पचे 60, यानी कि एक व्यक्ति की औसत आय कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो गया 60। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखेंगे, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। छह नंबर सवाल देखिए। एक क्रिकेट खिलाड़ी 15वीं पारी में 200 रन बनाता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 15वीं पारी में 200 रन बनाता है। कितना रन बनाता है? 200 रन बनाता है 15वीं पारी में, जिससे उसका औसत 14वीं पारी के अंत तक के औसत की अपेक्षा 10 रन अधिक हो जाता है। 14वीं पारी के औसत तक के कै रन अधिक हो जाता है? 10 रन अधिक हो जाता है। इसका मतलब 15वीं पारी में 10-10 रन इसको अधिक हुआ, यानी कि 150 रन तो इसको इसी पारी में बना। तो इसका मतलब 14वीं पारी में रन कितना रहा होगा? 14वीं पारी में रन रहा होगा 50। ध्यान दीजिएगा, सारे सवाल को लगभग सारे बच्चे बनाते हैं और 1-2 क्वेश्चन से ही रिजल्ट आपकी आनी या ना आनी होती है लेवल स्टूडेंट को। तो ये सब सवाल को अवश्य देखें, समझ गए? हालांकि यही सब आपको रिजल्ट की ओर धक्का देगी या रिजल्ट से बाहर निकालेगी, यही सब क्वेश्चन, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें आप समझिएगा तो बहुत बड़ी बात है, न समझिएगा तो फेंका जाइएगा। इसलिए ये सब अब बहुत आसान है, कुछ नहीं है। मान लेते हैं कि 15वीं पारी में 200 रन बना, अगर 14वीं पारी की अपेक्षा, यानी कि इसमें 15वीं पारी में 10-10 रन अधिक हुआ, तो 15वीं में 10 यानी कि 15 दहाई के 150 रन तो इसी पारी में ठोकाया। इसका मतलब 14वीं पारी में 200 माइनस 150 50 रन रहा होगा? नहीं, कहता कि 14वीं पारी तक का एवरेज क्या होगा? तो 50 होता। लेकिन आगे क्या कहा? तो 15वीं पारी के अंत में, मतलब 14वीं पारी के बाद, तो 50 तो होगा ही होगा। अब बढ़ा हुआ 10 है तो 10 बढ़ा देंगे। 15वीं पारी के अंत में उसका एवरेज रन रेट रहा होगा कितना? तो 60। 14वीं के पूछता था 50, 14वीं के बाद तो जितना प्लस है तो प्लस, माइनस रहता था माइनस कर लेते। बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे माइनस वाले या प्लस वाले, और यहाँ प्लस रहेगा तो बढ़ाएंगे, अब माइनस यहाँ रहता तो क्या करते? घटा देते। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर सवाल। जब जब दिन पर बोला
केहू रोक न पाएंगे। 7 नंबर सवाल देखिए, मिटाएं इसको। एक क्रिकेट के बल्लेबाज का उसकी 40 पारियों का औसत 50 रन है। 40 पारियों का औसत कितना है? 50 रन है। 40 पारियों का औसत, 40 गो पारियों का औसत कितना है? 50 रन। उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। सबसे ज़्यादा सबसे कम से 172 रन अधिक है। यदि ये दोनों पारियों को घटा दिया जाए तो बाकी 38 पारियों का औसत 48, बाकी 38 पारियों का औसत कितना रह जाता है? 48 रह जाता है। 172 रन अधिक कहा है, ठीक, 48 रन रह जाता है। खिलाड़ी की सर्वाधिक स्कोर क्या था? सर्वाधिक स्कोर इसका क्या था? देखेंगे ऊपर में बड़े का मान देखते हुए नीचे वाले का एवरेज मानते हैं, तो 50। ये 50 से 48 कितना कम है? 2 कम है। कै गुणा में? तो 38 गुणा में। और देना कै गुणा के है? तो बाकी जैसे 2 गुणा को, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 क्या हो गया? कट गया, 38 है। कितना है? 38। 38 को यहाँ चिन्ह माइनस है तो प्लस करेंगे, चिन्ह चेंजेबल कि अनचेंजेबल? तो चेंजेबल। तो क्या हो जाएगा? 8 और 5 और 3 8, 88। औसत 48 रन औसत है, तो 2 गुणा के है तो 2 से गुना कर देंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, यानी 176 हो जाएगा। और कितना सर्वाधिक रन अधिक कहा है? तो 172। ये वाला नीचे लिख देते हैं। क्या अधिक कितना कहा है? 72 से 76। मेरे अनुसार कितना बढ़ा? 4। ये 4 यही दुए व्यक्ति की वजह से न बढ़ा है, तो 2 भाग करेंगे तो 2, कम में 2 जोड़ देंगे तो एवरेज मेरा आ जाएगा 174। चाहे ज़्यादा में से 2 है ना, तो 2 घटा देंगे तो मेरा एवरेज आ जाएगा 174। आप समझिए, यहाँ से उत्तर मारिए या यहाँ से मारिए। मैं एक बार और समझा देता हूँ, जो आपका आंसर क्या है? 174। फिर से देखेंगे, 40 पारियों का औसत 50 रन है। 40 पारियों का औसत 50 रन है। शेष 2 गो पारी जो छोड़ दिया, 38 पारी का औसत 48 रन रह जाता है। सर्वाधिक स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है, 172 लिख दिए। शेष जो छोड़ा वही 2 का कितना वाला छोड़ा होगा? तो ऊपर में बड़े का मान देखते हुए नीचे वाले का एवरेज मानेंगे। 50 से 48 2 कम है तो -2। कै गुणा में? अपने ऊपर 38 गुणा में। देना किसको है? 2 गुणा के 38। यहाँ 38 या 50 88 2 गुणा के औसत है, तो 2 88 दूना 176। सर्वाधिक स्कोर 176 और न्यूनतम स्कोर 172। डिफरेंस विद गैप कितना था? 4 का। ये 4 किसके कारण था? 2 के कारण। 1 के कारण कितना, यानी कि 2। 2 वैल्यू के 4, 2 वैल्यू का मान 4 है तो 1 वैल्यू के मान 2 है, तो न्यूनतम में जोड़ देंगे तो एवरेज, चाहे अधिकतम में से घटा देंगे तो एवरेज। लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिए। अब पूरा वीडियो देखिएगा तब मजा आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिटा दे। आठ नंबर में, 8 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे 8 नंबर सवाल। नेक्स्ट देखिए, किसी स्कूल में 8 अध्यापक की औसत आयु 40 वर्ष है। 8 वो अध्यापक है जिसकी औसत आयु क्या है? 40 साल है।
एक अध्यापक जिनकी आयु 55 वर्ष है, एक अध्यापक जो 55 साल वाले हैं का मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है तथा उसके स्थान पर 39 वर्ष वाला अध्यापक भर्ती किए जाते हैं तब अध्यापक की औसत आयु क्या होगी। तो देखिए 55 साल वाले गए और 39 साल वाले आए, तो 55 से 39 कितना कम आए, 16 कम है। कितना कम है, 39, 40 और 10, 50, 16, ठीक है। यानी कई गो व्यक्ति पर, 8 व्यक्ति पर 16 इफेक्ट डालेगी, यानी कितना कितना, तो 2। तब 40 न रह के 2 कम है, यानी कि अब जो एवरेज सबका 8 गुरुजी के हैं कितना कितना हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, नहीं समझे तो फिर से देखिए एक बार। 40 अध्यापक की औसत आयु 40 है, मतलब इनमें कोई 50 साल वाले भी होंगे, कोई 55 साल वाले होंगे, कोई 30 साल वाले होंगे, कोई 25 साल वाले होंगे। मतलब दी गई संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की राशि से भाग दिया गया हुआ है, तो मान एवरेज निकला हुआ है क्या, 40 का। और कहा कि एक 55 साल वाले गुरुजी गए, मतलब उनका देहांत हो गया, रिटायर हो गए, मर गए, उसके स्थान पर एक 39 साल वाले आए, मतलब एक वो टीचर गया तो टीचर एक और आ गया, मतलब 55 वाले गए तो 39 वाले आए, कितना कम आए, तो 16 कम आए। तो इस 16 का 8 आदमी पर इफेक्ट डाले, इस 16 का इफेक्ट 8 आदमी पर डालेगा, ये नहीं, एक आदमी पर कितना की कमी किया, 2, यानी कि 40 न रह के अब सबका एवरेज कितना कितना हो गया, 38, 38, 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर सवाल, मिटा दे इसको, बहुत आसान सवाल है और यही सब सवाल पूछती है। तो आप लोग हर वीडियो को देखना ना भूलेंगे, हर एक वीडियो से आपको 1 नंबर 2 नंबर की फायदा हो जाएगा। हो सके कोई वीडियो से आपको 1 नंबर भी ना पूछे, लेकिन यह भी हो सकता है कोई वीडियो में आपको एक वीडियो से 3 नंबर का भी सवाल पूछ सकता है। तो हर एक वीडियो का देखना अनिवार्य है, जरूर से जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर सवाल, किसी कक्षा के 50 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई, 50 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। उनमें से 5 जिनकी औसत ऊंचाई 146 है, उनमें से 5 जिनकी औसत ऊंचाई 146 सेंटीमीटर कक्षा छोड़कर चले गए, तो उनके स्थान पर 5 अन्य जिनकी औसत ऊंचाई, 5 अन्य जिसकी औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है, 156 सेंटीमीटर है, आ गए। तो कक्षा के विद्यार्थियों की 9 औसत ऊंचाई, नई ऊंचाई बताइए। तो दोनों में से कॉमन 146 लेंगे। एक से कै गो ज़्यादा है, 46 और 10 56, 10 गो कै गोरा में, तो 5 गोरा में। देना कै गोरा के है, तो 5 5 10 गोरा के, 10 से 10 कट गया। क्या समीकरण में ऑलवेज क्या करते हैं, तो जोड़ देते हैं। 6 5 11, 4 1 5, 151 सेंटीमीटर। देखिएगा 50 वो स्टूडेंट है, फिर से देखिएगा, बहुत आसान सवाल है। 50 वो स्टूडेंट है जिसकी औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। 5 वो वही में से 146 सेंटीमीटर वाला गया, तो 5 वो हम और लाएं तो 156 सेंटीमीटर वाला आया, जिससे औसत 146 156, 146 156, यानी छोटे में नीचे में समीकरण में कॉमन वाले लेते हैं तो 146। इसे कै गो ज़्यादा है, तो 10 गो, कै गोरा में, तो अपने ऊपर 5 में। देना किसको है, तो 5 5 10 को, 10 से 10 कट गया, 5 समीकरण में ऑलवेज जोड़ देंगे, यानी कि अब नई औसत क्या हो जाएगा, तो 151 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। और ये आपका 9 नंबर सवाल है। और आप 10वां नंबर सवाल को देखेंगे, इसको मिटा दें। देखिएगा, किसी संगठन में 20 कर्मचारी की औसत मासिक आय 1500 रुपये, 20 कर्मचारी का औसत मासिक आय कितना है, 1500 रुपये। यदि मैनेजर का वेतन भी इसमें जोड़ दिए जाए, अगर मैनेजर का वेतन जोड़ देंगे तो कै गुणा हो जाएगा, 21 गुणा हो जाएगा। अगर मैनेजर का वेतन भी इसमें सम्मिलित किया जाए, 20 कर्मचारियों का औसत महामारी वेतन कितना है,
1500 रुपये। अगर एक मैनेजर का भी सम्मिलित कर दिए जाए तो औसत महामारी वेतन में 100 रुपये, औसत मादी वेतन में 100 रुपये की वृद्धि हो जाती है तो कितना हो जाएगा? 1600 रुपये हो जाएंगे। तो बतलाइए मैनेजर साहब का कितना वेतन मिलता है? समीकरण की ऑपरेशन है, ऊपर में बड़े का मान देखेंगे और नीचे वाले को क्या मानेंगे? एवरेज मानेंगे। हम क्या बताते हैं? ऊपर में बड़े का मान देखते हुए नीचा वाला बड़ा हो छोटा हो कोई मतलब नहीं, उसका एवरेज हम मान लेते हैं। 1600 से 1500 कितना कम है? तो 100 कम है। कितने आदमी में? तब 20 आदमी में। और देना कितने आदमी को है? तो एक आदमी को देना है, एक से, यानी कि 200 गुने 20, 20 पर 2 जीरो और बैठा देंगे, माइनस है। तो माइनस का चिन्ह चेंजेबल की अनचेंजेबल? तो बोलिए चेंजेबल। माइनस है तो यहाँ क्या करेंगे? प्लस 0 0 6 3, यानी कि मैनेजर का औसत महामारी वेतन कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा मैनेजर का। नोट कीजिए इसको। नोट कीजिए इसको। हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को। ज़रूर से ज़रूर ये मेरा दूसरा एपिसोड है, बिहार एसएससी का दूसरा वीडियो। आप इससे पहले एक वीडियो डाल दी गई है, उसको ज़रूर देखें, उसके बाद दूसरा को देखें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल इसी चैनल पर। यहाँ से कल मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।